हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग 2020 में जो बच्चे सेमेस्टर थर्ड में पहुंच चुके हैं, इको ऑनर्स के बच्चे, उनके लिए कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि अब ये कोर्स बीबीई के लिए भी सेम हो गया है, लेकिन मेनली हम लोग इको ऑनर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इको ऑनर्स थर्ड सेम में आपको अब स्टैट्स पढ़ना है, जिसका नाम है SME। SME नाम है बच्चे अब आपके कोर्स का। SME का मतलब हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। सभी बच्चों को MME के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ रखे हो, आपको पता है। वैसा ही है SME, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स, पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपको इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा। बुक आपका फॉलो होगा JL डिवोर। यही बुक हमें फॉलो करनी है, आप देख भी सकते हो। 8th एडिशन हमें चाहिए JL डिवोर की। ये बुक जो है ये इंजीनियरिंग लेवल के बच्चों के लिए बुक है, इसलिए इसका लैंग्वेज जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा इंजीनियरिंग लेवल का मिलेगा। लाइक स्ट्रेंथ, मेटल, नॉन मेटल, ऑल दिस मतलब साइंस से ज़्यादा रिलेटेड लैंग्वेजेस मिलेंगे। लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप इसके लैंग्वेज पे ध्यान ना दे करके, आप इसके एग्जाम्पल के लैंग्वेज पे ध्यान ना दे करके, आप प्रोसेस, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डे टू डे लाइफ या मार्केट रिसर्च, इन्हीं सब से आएगा, जो कि आप बड़ी आसानी से बच्चे समझ सकेंगे, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी। तो ये तो हो गई बुक की बात कि कौन सा बुक हमें फॉलो करना है। बुक का सिलेबस भी आपको पता ही होगा। वैसे सिलेबस में आपके टोटल चैप्टर 7 है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक। आपको बता दें कि किसको कैसे पढ़ना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करना और चैप्टर 7 तक जाना है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर पहले शुरू करें, और कोई इंडिपेंडेंट है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला ओवरव्यू आपको लेना ही होगा, लेकिन आपके सिलेबस में ना ओवरव्यू बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए हमारे वीडियोस में आपको कुछ एक्स्ट्रा ओवरव्यूज मिलेंगे। लाइक आपके बुक में स्क्यूनेस बस एक जगह टर्म यूज कर देगा, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, बट बच्चों को पता ही नहीं है स्क्यूनेस क्या है। तो इकोनॉमिक्स में पहले एक SME 1 और SME 2 करके सिलेबस पढ़ाया जाता था, अब उन्होंने हटा करके सिर्फ SME ही रहने दिया है। तो इसलिए कुछ चीज़ें मैंने अलग से आपको पढ़ाई है, जितना ज़रूरी है उससे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चैप्टर 1 समझ पाओगे। तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा वीडियोस जैसे स्क्यूनेस के ऊपर, डिस्पर्शन के ऊपर, एवरेजेस के ऊपर आपको दे रखे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा सिलेबस बताते हैं। तो जो मैंने एक्स्ट्रा आपको कुछ चीज़ें बताई हुई हैं ना, जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा ओवरव्यू के लिए। लाइक एवरेजेस एक अलग से वीडियो दिया होगा, फिर डिस्पर्शन दिया होगा, फिर स्क्यूनेस दिया होगा। ये 3 टॉपिक जो है इसका आपको सिर्फ पढ़ लेना है, एग्जाम्पल एक नज़र देख लेना है, इससे कुछ नहीं आने वाला पेपर में, लेकिन फिर भी आइडिया आपको होना चाहिए। अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद से फिर आप ओवरव्यू पढ़ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद से है चैप्टर 2 में प्रोबेबिलिटी आपका शुरू हो जाता है। ओवरव्यू से आपका 6 to 7 मार्क्स का पेपर आएगा बच्चे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में होगा आपका 6 to 7 या 10, अप टू 10 भी जा सकता है। अप टू 10 मार्क्स का एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आता है, ये सबका मीन, मीडियन, मोड का करेक्शन वगैरह से रिलेटेड। चैप्टर 2 में प्रोबेबिलिटी है, हर अप्रोच से है, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच से भी है, सेट थ्योरी से भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, हर चीज़ हमें पढ़ना होगा। तो सारा प्रोबेबिलिटी जितना भी आपने 12th तक का कर रखा है, उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे करके चैप्टर 2 में प्रोबेबिलिटी होगा। तो चैप्टर 2 से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम ही चांस है आने का, क्योंकि चैप्टर 2 आप पढ़ लोगे तभी आप चैप्टर 3 पढ़ पाओगे। तो समझ लो कि चैप्टर 2 बेस है, उसके बाद से चैप्टर 3 पे आओगे। तो प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग विथ चैप्टर 3 जो है ये आपका 3 और 4 दोनों मिलकर के होंगे 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इससे, 3 और 4 से। तो 3 में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा और 4 में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। फिर यहाँ जो चैप्टर 2 पढ़ेगा उसी को चैप्टर 3 समझ में आएगा। चैप्टर 3 में बहुत सारी टेक्निक्स हमें यूज़ करने होंगे, लाइक समेशन एंड ऑल, और वही सेम चीज़ फिर चैप्टर 4 में रिपीट होगा, लेकिन चैप्टर 4 में समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। वहाँ जो PMF था वो यहाँ PDF हो जाएगा, लाइक दिस वे। वहाँ हम लोग इंटीग्रेशन समेशन करते थे, यहाँ इंटीग्रेशन, सारा कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है एडवांस लेवल का हो जाएगा। तो जो चैप्टर 3 पढ़ेगा वही उसी को चैप्टर 4 भी समझ में आएगा, और जो 3 और 4 पढ़ेगा उसी को चैप्टर 5 भी समझ में आएगा। तो बच्चे 5 से आपका 20 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। अब कितने मार्क्स बच गए, 25 हो गया, 10 हो गया,
तो 25 और 10 इससे भी होता ही है, लगभग 10 मार्क्स का एक 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं। तो 25 कितने हो गए, 45 और 65 और इन दोनों से मिला करके होगा 10 to 15 मार्क्स का, मतलब बदल सकता है ये, 15 to 20 मार्क्स हो सकता है। तो ये फिर आपका जो बच गया जितना मार्क्स 15 to 20 मार्क्स का हो सकता है। तो जो बच्चे 2, 3, 4, 5 पढ़ते हुए आएंगे उन्हीं को चैप्टर 6 समझ में आएगा। हाँ, चैप्टर 6 और 7 जो है ना ये इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा रिलेशन नहीं है। यानी फॉर चैप्टर 7 जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर 6 पढ़ना ही पड़े। चैप्टर 6 जो है वो थ्योरी है थोड़ा सा, इसमें से जो है MLE और मोमेंट्स ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ श्योर क्वेश्चन है जिससे आना ही आना है, और थोड़े इजी भी होते स्टेप्स होते हैं इनके, अगर वो फॉलो कर लिए तो क्वेश्चन हो जाता है। तो चैप्टर 6 में है आपका थ्योरी होगा, ज़्यादातर लर्न करने वाला होगा, MLE के प्रोसेस होंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 7 में कॉन्फिडेंस इंटरवल है। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो मुझे अगर पूरे आपके यूनिवर्सिटी के बच्चों का एवरेज हाइट निकालना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हम सारे बच्चों को क्या कवर अप कर सके, सारे बच्चों को कवर अप नहीं कर सकते। तो मैंने एक बार में सिर्फ 10-20 बच्चों का ही सैंपल इकट्ठा कर लिया और उससे एवरेज हाइट निकाल ली, और उससे एक अंदाज़ा लगाया कि पूरे DU के बच्चों का लगभग एवरेज हाइट इतना होगा। तो वही टेक्निक हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको MBA वगैरह में भी पढ़ाया जाता है, मार्केट रिसर्च वगैरह में भी पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी कि अगर सैंपल में इतना है तो इसी बेसिस पे पूरे मार्केट में अगर रिसर्च किए होते तो एवरेज कितना आता, या डिमांड कितना आता, या सप्लाई कितना आता, प्राइस कितना आता, ये सारा कुछ होता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसमें आप देखोगे कि हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, मार्केट वगैरह रिसर्च, कोई भी डिसीजन मेकिंग में। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद का अब आप कहोगे मैम क्या होगा, तो चैप्टर 7 का लास्ट वाला सेक्शन और चैप्टर 8 से फिर आपका आ जाएगा 4th सेम में इकोनोमेट्रिक्स में। तो इकोनोमेट्रिक्स में फिर से डिवोर बुक पढ़ेंगे, इसलिए अगर आपने डिवोर बुक परचेज़ की हो तो उसको आराम से रखना। बुक भी परचेज़ करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि फिर 4th सेम में तो यूज़ हो ही जाएगा। वैसे फ़ोटोस्टेट भी आपको मिल ही जाएंगे अपने कॉलेज के फ़ोटोस्टेट शॉप से, या कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है। ये हो गया हमारा सिलेबस। अब पेपर का जो डिज़ाइन होगा, वो पेपर आपके बच्चे 2 पार्ट में बटे होंगे। 25 मार्क्स आपको पता ही है, आप लोग तो अब पुराने हो चुके हो, तो अब पता ही है कि इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें टेस्ट होंगे, फिर असाइनमेंट होगा। टेस्ट के 10 मार्क्स, असाइनमेंट के 10 मार्क्स, और फिर अटेंडेंस के 5 मार्क्स, 25 मार्क्स यहाँ मिलते हैं। और फिर 75 मार्क्स में पूरा थ्योरी पेपर होगा, जिसमें आपके होंगे डिवोर के चैप्टर 1 to 7 के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग तो आपको 75 के लिए तैयार करवाएंगे, लेकिन 25 के लिए भी आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे से, जैसे जैसे कॉलेज वाले आपको इंस्ट्रक्शन भेजते हैं आप अपना पूरा करके भेजो, तो फिर आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। उसके बाद से अब पढ़ना कैसे है, ये सब तो सिलेबस हो गया। पढ़ने का तरीका तो मैंने बता दिया कि आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से ही शुरुआत करते हुए आना है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो बच्चा चैप्टर 2 से भी शुरू कर सकता है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब कॉन्टिन्यूशन में पढ़ो। ठीक है, 1 अगर आप लास्ट में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, 1 से कुछ ज़्यादा ये नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, 1 नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। अब हमारा जो राइट वे क्लासेस है ये आपको क्या क्या ऑफ़र करता है, तो स्टडी प्रोग्राम में है हमारा 2 टाइप के हम लोग स्टडी प्रोग्राम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। एक तो हो गया क्लासरूम प्रोग्राम, और एक हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आप लोग बच्चे MMA भी पढ़ते आ रहे हो तो आपको सारा आइडिया होगा। जो बच्चे नए हैं उनके लिए है ये कि ऑनलाइन में आप rightwayclasses.com पे जा कर के आप यूट्यूब पे भी हमारा चैनल देख सकते हो, राइट वे क्लासेस नाम से आ जाएगा, और वेबसाइट पे भी जा कर के देख सकते हो, सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप फिर कुछ ट्रायल वीडियोस वहाँ डाले हुए हैं, आप उन ट्रायल वीडियोस को पढ़ सकते हो। अगर आपको पूरे वीडियोस चाहिए तो फिर आपको 2 नंबर डिस्प्ले कर देते हैं, 9811377321। वैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 9311377321। आप इस पे अपना मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप अपना सारा इंक्वायरी ले सकते हो, या कॉल करके भी पूछ सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी कि कैसे कैसे पैकेजेस के क्या प्राइसेस हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना होगा। आपको यहाँ से एक वो लाइसेंस जनरेट करके दिया जाएगा, लॉगिन आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, देन यू कैन रन ऑल द वीडियोस। ठीक है,
तो कुछ फ्री लेक्चर्स हैं, आप वहाँ पे आराम से इत्मीनान से लेक्चर्स लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब समझ में आ जाए देन यू आस्क फॉर द फुल पैकेज। क्लासरूम में क्या है कि अभी कोरोना का पीरियड है, सबको पता ही है, तो क्लासरूम तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, तो आपको मिलेगा लाइव मीटिंग क्लासेस, लाइव मीटिंग क्लासेस, ठीक है। इसके लिए भी आपको फ़ोन करके और फिर पता लगाना पड़ेगा कि आप लाइव चाहते हो या फिर ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हो। दोनों में ही आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन लेंगे उनको भी डाउट सेशन का मौका मिलेगा। अगर आपके डाउट आते हैं, वैसे तो डाउट जनरली आते नहीं हैं, फिर भी डाउट आते हैं तो आप मैसेज करके अपना एक क्लास रखवा सकते हो। हफ्ते में एक दिन रखवा लिया या महीने में एक दिन 2 दिन रखवा लिया, डाउट क्लास ज़्यादा होगा क्या। और लाइव मीटिंग क्लास नहीं, मुझे लाइव ही पढ़ना है, तो फिर आप बात कर सकते हो। इस दोनों के फ़ी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा और ऑटोमेटिकली लाइव में अगर आप ही हो तो फिर वो तो खैर फ़ोन पे हम लोग अपना बात करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ से मिलेगा क्या क्या, तो आपको मिलेगा वीडियोस, तो सारे मिलेंगे, वीडियो सारे मिलेंगे। उसके बाद से आपको करना होगा डाउट सेशन मिलेगा। उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे सैम्पल पेपर के तौर पे, प्रीवियस ईयर्स सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है बच्चे। और जैसे जैसे कुछ नया अपडेशन होता जाएगा वो सब भी आपको मिलता जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी और अब आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बात आती है कि ऑनलाइन क्यों पढ़ेंगे। जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि वाई टू स्टडी ऑनलाइन, वाई टू स्टडी ऑनलाइन, वाई टू स्टडी ऑनलाइन। तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा, टाइम सेविंग होगा, टाइम सेविंग होगा। उसके बाद से डिस्टेंस भी आपका बचेगा। जो बच्चे दूर रहते हैं उनको अगर क्लास लेना हो तो काफ़ी इधर आना पड़ेगा, डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस भी बच जाएगा, आप ट्रैवलिंग से भी बच जाओगे, मेट्रो का आने जाने का किराया भी बच जाएगा, तो काफ़ी कुछ। और आप जो बच्चे सोसाइटी वगैरह ज्वाइन किए रहते हो वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग खुद का लेक्चर ले सकते हैं कि रात में पढ़ना है या दिन में पढ़ना है या जब पढ़ना है, आप आराम से पढ़ सकते हो। प्लस सबसे प्लस पॉइंट इसका है वो है रिवीजन। आप जितनी बार मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हो। कुछ लिमिटेड व्यूज़ दिए जाते हैं लाइक 5 to 10, वो आप अपना बात कर लेना जब आप पैकेज खरीद रहे होगे, तो आप रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज अब सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। आपके सामने सारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं और मेरे ख्याल से तो इतना ही हो गया। अब आप पढ़ो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस SME पेपर।